देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारा हाउस एंड अलाउंस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है। बेसिकली क्या है, ये पूरा सैलरी का एक छोटा सा पार्ट है। इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि ये जो पर्सन है इसका बेसिक सैलरी कितने का है, एक महीने का 8,000। ठीक है। उसके अलावा लिखा गया डियरनेस अलाउंस, जिसमें लिखा गया 50% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए कितना मिलता है इसको, टोटल 8,000। बट बेसिक सैलरी थोड़ा गौर करना, ये क्या है, पर मंथ का है। ओके, बट हम लोग किसका लेंगे, एक साल का। उसके बाद दिया गया डियरनेस अलाउंस, जिसमें लिखा गया 50% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब आधा पैसा कहाँ जाता है, रिटायरमेंट में। और डियरनेस अलाउंस इसको मिला कितने का है, 8,000। ये एक महीने का है कि पूरे साल भर का है, पूरे साल भर का। रीजन क्या है, यहाँ पे कोई भी पर मंथ मेंशन नहीं है। उसके बाद कमीशन। कमीशन में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है, कमीशन दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है परसेंटेज। ये वाला कमीशन कौन सा है, परसेंटेज वाला। तो कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर कितने का है, 12,000। और ये पूरे साल भर का ही कितना है, 12,000। क्लियर। ओके। उसके बाद लिखा गया है कि हाउस रेंट अलाउंस ₹1,000 पर मंथ, मतलब ये जो एम्प्लॉय है इसको इसके एम्प्लॉयर से हाउस रेंट, मतलब ये रेंट में अगर रहता है या नहीं भी रहता है, हाउस रेंट के लिए पर्पस के लिए एक महीने का कितना मिल रहा है, 1,000। मतलब साल भर का कितना मिल रहा है, 12,000। हमको यहाँ पे ये निकालना है कि साल भर में इसको हाउस रेंट अलाउंस मिला तो 12,000, बट इसको छूट कितना मिलेगा। ठीक है। और जो भी छूट मिलेगा उससे अगर माइनस कर देंगे एग्जाम्पशन को, तो वो माइनस करने के बाद क्या आएगा कि कितना पर उसको टैक्स देना है। यहाँ फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, रेंट एक्चुअली पेड, मतलब उसको एक महीने का रेंट मिल रहा था 1,000, इंप्लॉयर दे रहा था रहने के लिए, बट वो एक्चुअली में रेंट पे कितना करता है एक महीने का, 1,500 रुपया। मिलता है 1,000, बट जिस घर में रहता है उसका रेंट कितना पे करता है एक महीने का, 1,500। क्लियर। ओके। और जो रेंट में रहता है वो कहाँ पे रहता है, इन कोलकाता। ठीक है। और अल्टीमेट क्वेश्चन से निकालना क्या है, हाउस एंड अलाउंस टैक्सेबल, मतलब कितना उसको हाउस एंड अलाउंस पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि देखो हाउस एंड अलाउंस मिला है कितना, 12,000। इससे जो एग्जाम्पशन मिलेगा उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना पे उसको टैक्स देना है। क्लियर। ओके। ये करने के लिए देखो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। मेन आंसर मेरा यही रहेगा कि कितना एचआरए पे इसको टैक्स लगेगा, यहाँ पे हम लोग छोटा सा फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको एचआरए मिला कितना, एचआरए रिसीव्ड एक महीने का 1,000, साल भर का कितना, 12,000 मिला। इससे हम लोग को क्या घटा देना है, एग्जाम्पशन, जितना छूट मिलेगा, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A एंड 1013 10 सेक्शन 13A एंड रूल 2A। ठीक है। जो भी हाउस एंड अलाउंस पे इसको एग्जाम्पशन मिलता है वो कौन से सेक्शन में मिलेगा, 10 13A एंड रूल 2A, सॉरी सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 एंड रूल 2A। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पशन कैसे निकालेंगे। हम बताए थे कि हाउस एंड अलाउंस में अगर एग्जाम्पशन निकलता है तो बेसिकली दो स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला सैलरी निकालेंगे और दूसरा एग्जाम्पशन निकालेंगे, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे। तो वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट। ओके। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एचआरए एग्जम्प्टेड, कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि कितना हाउस एंड अलाउंस पे उसको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। निकालने का दो स्टेप कल ही बताए थे। स्टेप 1 क्या निकालेंगे, सैलरी। ओके। यहाँ पे ए नंबर दे करके लिखेंगे सैलरी फॉर एचआरए पर्पस, सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंस पर्पस। यहाँ थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी का मतलब तीन चीज आता है, बेसिक सैलरी, डीएनएस पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। बस तीन चीज आएगा। ठीक है। क्वेश्चन में कितना भी इंफॉर्मेशन रहे तुमको तीन चीज को ऐड करना है। तो यहाँ पे सैलरी में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी, जो कि देखो यहाँ लिखा गया एक मंथ का कितना, 8,000 इंटू 12, 96,000 बेसिक सैलरी हो गया। इसके अलावा हाउस रेंट में सैलरी का मतलब क्या होता है, डीए, बट डीए कौन सा, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट।
अब यहाँ पे देखो डीएनएस अलाउंस टोटल इसको मिला है कितने का 8,000, बट यहाँ क्लियरली मेंशन है कितना परसेंट है पार्ट ऑफ ड्राइविंग बेनिफिट 50%। यहाँ पे 8,000 ना लेकर के कितना लेंगे 8,000 का 50%, दैट इज ₹4,000। हो गया, दो चीज आ गया। तीसरा जो आता है एचआरए के सैलरी में, उसका नाम है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। अब याद रखना, हम बताए थे कमीशन दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड वाला और एक होता है परसेंटेज वाला। हम लोग यहाँ पे कमीशन कौन सा लेते हैं, जो परसेंटेज में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कमीशन क्या है, देखो ब्रैकेट में लिखा गया कौन सा है, परसेंटेज वाला, तो फिर यहाँ पर आएगा, अगर परसेंटेज नहीं होता तो फिर नहीं आता। इसमें आ गया ₹12,000। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल करके आएगा 1,12,000। ओके, एक स्टेप निकल गया, एकदम क्लियर है। ऑलवेज याद रखना कि हाउस एंड अलाउंस के पर्पस के लिए अगर सैलरी निकालेंगे तो सैलरी में कितना चीज आएगा 3। ठीक है, इसमें क्या आएगा बेसिक, डीए और परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, एग्जम्पशन। एचआरए exempted from tax being list of below। एग्जम्पशन जो मिलेगा, हम यहाँ पे फिलहाल लिस्ट ऑफ बिलो का मतलब क्या होता है, अभी 3 पॉइंट मेंशन करेंगे, तीनों में से जो छोटा वाला अमाउंट होगा वही क्या मिलेगा, इसको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड मतलब जितने टाइम के लिए वो रेंट में था उतने टाइम में उसको हाउस रेंट अलाउंस मिला कितना, ये देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन में अगर आएंगे तो देखो हाउस रेंट अलाउंस मिला कितना, एक महीने का 1,000। तो सिंपल सा बात है, मिला कितना होगा टोटल 1,000 इंटू 12, दैट इज ₹12,000। पॉइंट नंबर 1 आ गया। बट ऑलवेज माइंड में रखना हमको कौन सा अमाउंट लेना है, सब में से लोअर लिस्ट वाले अमाउंट लेना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये भी बहुत सिंपल है, रेंट पेड से किसको घटाना है, सैलरी का 10%। इस क्वेश्चन में रेंट पेड कितना है, देखो रेंट पेड लिखा गया एक महीने का कितना 1,500, तो रेंट पेड टोटल कितना हो जाएगा 1,500 गुना 12, हाँ या ना, माइनस सैलरी का 10%। सैलरी कितना है, ये वाला हम लोग निकाले थे सैलरी इसके पर्पस के लिए, इसको निकालने का काम बस यहीं पे लगाना होता है। ठीक है, तो 1,12,000 का 10% कितना आ जाएगा 11,200 आ गया। तो टोटल कितना हो गया ये 1,00,000, सॉरी ये 18,000 माइनस 11,200, 6,800। तो पॉइंट नंबर बी कितना आ गया ₹6,800। अब पॉइंट नंबर सी यानी 3 नंबर पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे आता है 40 या 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पर जो सैलरी निकाले इसका कितना, या तो 40 या फिर 50, बट डिपेंड क्या किस पे करेगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई होने से कितना 50, मतलब ज्यादा लेंगे क्योंकि खर्च ज्यादा। अगर अदर सिटीज रहेगा तो कितना लेंगे 40। फिलहाल इस ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया रेंटेड एकोमोडेशन एट, रहता कहाँ पर है कोलकाता, तो सैलरी का कितना परसेंट हो जाएगा 50%। तो यहाँ लिखेंगे 50% ऑफ सैलरी, दैट इज सैलरी कितना है 1,12,000 का 50% कितना आएगा 56,000। हो गया 3। अब सिंपल सा बात है, हम यहाँ पे क्या लिखे, एचआरए एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बीइंग लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा वाला अमाउंट। तो फिलहाल इन तीनों में से लिस्ट अमाउंट कौन सा है 6,800। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,800, इसको ऐड वैड नहीं करना है, कौन सा आ गया 6,800। तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्लियरली एचआरए एग्जम्प्टेड बीइंग लिस्ट ऑफ अबव, लिस्ट ऑफ क्या ऊपर वाला ना, तो लिस्ट ऑफ अबव। अब सिंपल सा बात है, इसको छूट कितने का मिला 6,800, आया ना। अब ये जो एग्जम्पशन है ये चला जाएगा कहाँ पे मेन फॉर्मेट में, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस। उसको हाउस एंड अलाउंस मिला कितने का था 12,000, बट एग्जम्पशन कितना 6,000, तो कितने पे टैक्स देगा 6,000 से क्या करेंगे घटा देंगे, लेस कर देंगे, लेस करने के बाद आ रहा है कितना 5,200।
बस खत्म। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा रहेगा। बस तुमको हर क्वेश्चन में कितना स्टेप फॉलो करना है, 2। अगर ऐसा पूछता है कि कितने हाउस एंड अलाउंस पे टैक्स लगेगा, तो इस टाइप का फॉर्मेट बनाना। एक फॉर्मेट जहां पे लिखेंगे कि हमको हाउस एंड अलाउंस मिला इतना, और उससे क्या माइनस करेंगे, एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन निकालने के लिए ये पूरा वर्किंग नोट बनेगा। क्लियर? और वर्किंग नोट में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या निकालेंगे, सैलरी। सैलरी निकालने के लिए ऑलवेज ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि हाउस एंड अलाउंस के सैलरी में कितना चीज आता है, 3। क्या क्या? एक तो बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस आएगा, लेकिन कब आएगा, जब पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट रहेगा तब, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे था 50%, तो 8,000 का कितना आ गया, 50%। थर्ड वाला कमीशन आता है, बट कौन सा, जो कि परसेंटेज में रहता है। यहाँ पर कमीशन था बट परसेंटेज में। क्लियर? तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 12,000 रुपया। ठीक है, तो कमीशन आ गया 12,000, टोटल सैलरी कितना, 1,12,000। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कि एग्जैक्टली कितने हाउस एंड अलाउंस पे हमको एग्जम्पशन मिला है, जिसके लिए 3 पॉइंट्स होता है। तीनों पॉइंट्स का जो लोअर अमाउंट होता है उस पर क्या होता है, छूट मिलता है। मतलब जो तीनों में से छोटा रहेगा उसी पे क्या मिलेगा, छूट। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअली हाउस एंड अलाउंस उसको मिला कितना। लेकिन ये कितने टाइम का लेंगे, अगर वो 12 महीने रेंट में रहा है तो 12 महीना, 9 महीने रहा है तो 9 महीना। क्लियर? तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, इस क्वेश्चन में तो पूरा 12 महीने था, तो यहाँ पूरा साल भर का ले लिए, 12,000 मिला। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, रेंट पेड माइनस सैलरी का कितना, 10%। तो रेंट पेड ये किया कितना, एक महीने का 1500, तो साल भर का कितना, 1500 इंटू 12, माइनस सैलरी का कितना, 10%। सैलरी कितना दिया गया, 1,12,000, उसका 10% कितना होता है, 11,200। लेस करके आया कितना, 6,800। 2 पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, या तो सैलरी का 50 या फिर सैलरी का कितना, 40। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मतलब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तो कितना लेंगे, 50। इसके अलावा अगर अदर सिटी में वो रेंट में रहेगा तो कितना लेंगे, 40। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहाँ पे रेंट पे लिया हुआ है, कोलकाता, तो सैलरी का कितना, 50%, और सैलरी कितना, 1,12,000, उसका 50% कितना आता है, 56,000। अब सिंपल सा बात है, एग्जाम्पशन कौन सा मिलेगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट, कौन सा, ₹6,800। तो 6,800 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। और ये क्या हो गया, एचआरए एग्जम्प्टेड बीइंग लिस्ट ऑफ अबव, ऊपर से छोटा होने के कारण ये क्या हो गया, एग्जम्प्टेड हो गया। और ये जितना छूट मिला, अब क्या करेंगे, हमको मिला था 12,000 रुपया, छूट कितना मिला, 6,800, तो टैक्स कितना पे देना पड़ेगा, इसे जो क्या कर दिया माइनस, तो कितना आ गया, ₹1200, और सॉरी 5,200।